सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज मैं एक नई किताब जो कि हमारे डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन जी के द्वारा लिखी गई, वे जा रही है ना प्रिंसिपल। इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो इसमें कुछ बारीक चीज़ें जो विश्लेषण जैन साहब के द्वारा किया गया है विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के। हम बात करते हैं अपने विद्यालय के वो रिटायर होते अपने बॉस के बारे में। बॉस तो बास मारता है, ये बात किताब में भी लिखी गई है। इसका जो आमुख बन पड़ा है वो बड़ा विशेष बना है। आमुख में जब मैंने पहला ही पेज इसमें पढ़ा था, क्योंकि किताब मेरे सामने है, तो मैं इसमें चीज़ें हंसने की कला के बारे में जो बात की गई, स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अवहसित और अतिहसित, ये वो शब्द थे। इन शब्दों को पढ़ के मुझे बिहारी जी का वो दोहा याद आ गया, कहत नटत रीचत खींचत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो ये अपनी बात को व्यक्त करने का, गागर में सागर भरने का जो प्रयास है जैन जी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया। इसी टॉपिक के अंदर कि वे जा रही है ना, इसको जो अलग अलग उप शीर्षकों के अंदर लिखा गया, इसमें एक लतियाना करके जो टॉपिक है, उसमें एक जगह जैन साहब ने बड़ी अच्छी एक लाइन लिखी है कि मैं तुरंत पलटा खा गया और मैंने कहा कि सच शुक्र है उन्हें रहना भी चाहिए। जब ये पूछा गया कि जो बॉस हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो जा रही हैं क्या, तो जैन साहब को जवाब मिला कि वो अगले सेशन में भी यही हैं। तब जैन साहब ने जो तुरंत पलटा मारा, पलटा खाया, ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में ये जानना कि वास्तव में कहाँ पर हमें पलटा खाना है और कहाँ पर पलटा नहीं खाना है। और एक भाषा अध्यापक होने के नाते ये तो हमारा व्यक्तित्व है। भाषा ही मनुष्य के व्यक्तित्व को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती है। इसी वे जा रही है ना कि जो अंतिम पंक्तियां बनी हैं वो इस प्रकार कि मित्रों, बॉस, हेड, प्रमुख या कुछ भी कहो, एक अजीब प्राणी हो जाता है। हम ही उसके आगे पीछे घूमकर उसे विशिष्ट बना देते हैं। इसका कारण हमारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं ही होती हैं। क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपना है या बॉस की अहम संतुष्टि। बॉस तुरंत भांप लेते हैं कि सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। और बात भी सही है, क्योंकि जो भी बॉस होता है वो हमारी उम्र से या हमारे अनुभव से ज़्यादा बड़ा होता है। वास्तविकता है, अध्यापन क्षेत्र में खुद मुझे 10 साल होने को आए, लेकिन मैं जिस भी संस्थान में हूँ, उस संस्थान में जो भी मेरे प्रिंसिपल होंगे या जो भी मेरे से सीनियर मेरे जो बॉस होंगे, उनके पास न जाने कितना अनुभव है। इस बात को हमें भी समझना होगा। बिल्कुल सच्चाई आपके द्वारा यहाँ पर व्यक्त की गई। इसी किताब में एक जगह पर टॉपिक है, आपने जो नया टॉपिक दिया, हिचकी। वास्तव में हमारे जीवन में हिचकी का अपना एक महत्व है। वायु का हमारे शरीर से बाहर निकलने का जो तरीका आपने इसमें व्यक्त किया, वाकई लाजवाब और पढ़ने में आनंद देने वाला है। हाँ, इसी में एक जगह पर आपने बड़ी अच्छी बात करी है कि बात हिचकी से चली थी और गैस पर आ गई। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे क्लास 9th हिंदी बी में हम पढ़ते हैं कि डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए हैं, और हो सकता है उपवास तक जाना पड़े। इसी तरीके की बात इसमें कि इस बात को लेकर के भी लोगों ने अपने जो विचार व्यक्त किए, अपने जो घरेलू उपचार बताए, उन उपचारों को बताते हुए व्हाट्सएप ग्रुप तक बन गया।
मतलब अपनी व्यक्तिगत चीज़ों को लेकर के भी हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में पहुंच चुके होते हैं, और जिसका हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। फिर आगे जैन साहब ने बताया है कि किस तरीके से उनकी हिचकी ठीक हुई। जब मरने मारने की बात प्रिय मित्र के द्वारा जब बताई गई शेरो शायरी में, तो उनकी वो हिचकी अपने आप में ठीक हो गई। ऐसे ही कुछ व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में एक जगह पर बात लिखी गई, वे क्यों हैं। इसमें एक प्रसंग मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जहाँ पर आपने लिखा है कि एक बार तो मैं डर ही गया। रात के 1 बजे होंगे, किसी ने दरवाजे पर हल्के से खटकाया। कॉल बेल थी, पर नामालूम किन कारणों से बजाई नहीं। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने ये खड़े थे। ये यानी वे क्यों हैं, जो कैरेक्टर है वो सामने खड़े थे। मैंने कहा कहिए। वे चुप गंभीर सा चेहरा लिए एकटक देखे जा रहे थे। अचानक ही उन्होंने सामने दीवार पर कुछ देखा और बिना कुछ कहे चल दिए। बहुत कोफ्त हुई, उनका सर फोड़ने का मन किया, लेकिन साहब क्या करते, पड़ोसी थे। अगले दिन उनकी पत्नी से पता चला कि अचानक ही रात को उनकी आंख खुल गई थी और उनकी घड़ी बंद थी। अतः समय देखने की तलब हुई। सोचा क्या करें। सोचा जैन साहब को बिना तंग किए समय पूछा जाए। अतः रात को उन्होंने आपको तंग तो किया, परंतु नहीं भी किया, क्योंकि उन्होंने आपसे मौखिकली प्रश्न नहीं पूछा कि समय कितना हुआ है, नहीं तो आप और ज़्यादा परेशान होते। लेकिन आपको तंग केवल इतना किया कि आपका दरवाज़ा खटखटाया, आपकी नींद खराब की, आपको उठाया, आपने दरवाज़ा खोला। वास्तव में हमारे जीवन में ऐसे भी व्यक्ति अक्सर हमें मिलते हैं, जो हमें परेशान करते तो हैं लेकिन नहीं भी करते, क्योंकि उनकी उस परेशान करने के तरीके में भी कहीं ना कहीं कुछ अपनापन जरूर छुपा रहता है। इसके साथ ही इसी जगह पर एक बात और लिखी गई है, अपनी अपनी जुस्तजू और अपना अपना शौक। इसमें एक जगह पर आपके द्वारा लिखा गया कि सच बोलना हर जगह लाभदायक नहीं होता। बात सही है, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। इसीलिए तो श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण ग्रंथों का ग्रंथ कहा गया, कि उसमें सत्य को भी किस तरीके से प्रस्तुत करना है वो बताया गया। महाभारत में अश्वस्थामा हतो हतः नरो वा कुंजरो, कितना सच बोला जाए ये देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें बात की गई है कि मुझे सर मत कहिए, यहाँ से जो बात निकल के आई है। बहुत अच्छा विश्लेषण आपके द्वारा इस शीर्षक में किया गया है कि हमें किसके साथ सर करके बात करनी चाहिए और किसके साथ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अभी इस किताब को और आगे जिन शीर्षकों को मेरे द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, उन्हें लेकर मैं अवश्य ही कुछ नए तरीके से आपके पास अपनी प्रतिक्रिया भेजने का प्रयास करूँगा। इस शानदार प्रस्तुति के लिए जो पुस्तक आपके द्वारा रची गई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।